गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन इन अ प्लेन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ प्लेन का एक एग्जाम्पल है। यह प्लेन मोशन का एग्जाम्पल है। तो आप अब तक जो मोशन पढ़े हैं, क्या वो मोशन इन अ प्लेन नहीं था? तो उसका जवाब यही है कि आप अब तक जो मोशन पढ़े हैं वह सभी मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन थे। जैसे आप एक सड़क पर चल रहे हैं, ये सड़क रही, आप यहां से इस तरफ से इधर की ओर गए, या इसी लाइन पर आप इस तरफ से इधर की ओर गए, तो इसमें आपने सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, आपको कोई हाइट नहीं मिली। सिर्फ और सिर्फ आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, आप कोई हाइट कवर नहीं किए। अब हम दूसरे मोशन पर आते हैं कि आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम लोग तो ऐसा भी मोशन पढ़े हैं कि जिसमें हमको हाइट भी मिली थी। जैसे आप एक बॉल लिए हैं और उस बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, तो इस बॉल का जो मोशन होता है अप टू डाउन या डाउन टू अप, यह मोशन भी आप देखें, बॉल आप इधर से फेंके और फिर बॉल अपनी जगह पर आई। इसमें भी हम ये नहीं मानते हैं कि इसमें कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात अब तक आपने नहीं पढ़ी है, चाहे 9th-10th में पढ़े हों, चाहे आगे की क्लासेज में। तो ये सभी मोशन कैसे हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इस तरह से यह जो दोनों मोशन हम देख रहे हैं, दोनों ही मोशन में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन हमको मिल रहा है, चाहे वो अप टू डाउन, डाउन टू अप, ये तरह के मोशन हो, या स्ट्रेट लाइन में लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट मोशन हो। ये सभी मोशन जो अब तक आप स्टडी किए हैं वो सभी स्ट्रेट लाइन मोशन के एग्जाम्पल थे, मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिस पर हम लोग न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस यस, ये 3 इक्वेशंस यूज किए। लेकिन अब हम जो मोशन पढ़ने जा रहे हैं, हम एक ऐसे तरह का मोशन स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ एक लाइन में मोशन न हो, सिर्फ हाइट न मिले, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज न मिले, जैसा इसमें मिल रहा है कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, इसमें सिर्फ हाइट कवर कर रहे हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो हाइट नहीं है, इसमें हाइट हमको मिल रही है तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है। लेकिन अब हम एक ऐसा मोशन स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ हाइट भी होगा, और इस मोशन को हम नाम देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब ये मोशन किस तरह का होगा, जरा हम लोग थोड़ा स्टडी इसके बारे में और कर लेते हैं। अब देखो, कोई भी ऐसा मोशन हो कि हम एक जगह से, जैसे कोई बॉल, आप एग्जांपल ले सकते हैं, एक बॉल जब क्रिकेट आप खेलते हैं तो बॉल अगर फील्डिंग करते समय एक जगह से दूसरी जगह आपको फेंकनी होती है, तो आप इस तरह से बॉल को फेंकते हैं। अब यहां पर इस मोशन को देखो, इस मोशन में जब आपने बॉल को इस जगह से फेंकना शुरू किया तो यह बॉल यहां से यहां पहुंची, मतलब इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को उसने कवर किया, लेकिन साथ में वह इस हाइट तक भी गया है। और आपने जो वेलोसिटी दी थी वो वेलोसिटी आप सीधा नहीं दिए थे और न ही बिल्कुल ऊपर की ओर दिए थे। यहां पर वेलोसिटी आप थोड़ा एंगल पर दिए थे, एक डायगोनल डायरेक्शन में दिए थे। एक वेलोसिटी यू मान लेते हैं, तो ये वेलोसिटी आप किसी एंगल पर दिए, मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से जो ये एंगल बना रहा है वह एंगल थीटा है। तो अब इस मोशन में हम देख रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ वर्टिकल हाइट भी हमको मिल रही है, मतलब कि वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट है। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट कौन से? अगर हम इसको थीटा एंगल पर रिजोल्यूट करें तो यहां पर हमको मिलेगा यू कॉस थीटा, और अगर इसी के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्यूट करें तो इसका कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। तो इस तरह से हमको वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट मिल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में। अब हम इस मोशन को कैसे स्टडी करेंगे, कैसे इस पर हमको इक्वेशंस मिलेंगे, कैसे हम इसमें डिस्टेंस, टाइम, हाइट का फार्मूला बनाएंगे, वो हम स्टडी करेंगे। तो पहले इसके एग्जांपल्स कुछ समझ लो। जैसे क्रिकेट की बॉल थ्रो करना, जेवेलिन थ्रो, जो भाला फेंक वाली एक गेम होती है, जेवेलिन थ्रो, वो भी इसी का एग्जाम्पल है। गोला फेंकने वाला जो एग्जाम्पल होता है वो भी इसी में आता है। इस तरह से इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं। राइफल से गोली चलाई जा रही है, तो राइफल से गोली चलाते हैं, वो सीधी जाती है, हमको तो यही मालूम है कि गोली बिल्कुल सीधी जाए, लेकिन ये गोली कहीं ना कहीं तो जा करके गिरेगी, तो जिस जगह पर गिरेगी उस जगह पर ये प्रोजेक्टाइल पाथ बनाएगा, ये पैराबोलिक पाथ बनाएगा।
अब जरा सा एक चीज समझो, एक बात बहुत बच्चे पूछते भी हैं कि सर अगर प्लेन उड़े तो प्लेन को क्या हम नहीं मानेंगे कि प्लेन भी तो ऐसे चल करके उड़ा और फिर एक जगह जा करके उतर गया इस तरह से, तो इसको भी तो ले सकते हैं हम प्रोजेक्टाइल मोशन। लेकिन ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक कंडीशन होती है कि जो भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, उसको हम एक बार वेलोसिटी दे दें, इनिशियल वेलोसिटी दे दें, और उसके बाद वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, मतलब कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर में वो आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे विदाउट बीइंग प्रोपेल्ड बाय एनी इंजन। मतलब इसमें कोई इंजन नहीं होना चाहिए, कोई प्रोपेलर नहीं लगा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, देन इट इज अ गाइडेड मोशन, तो उस मोशन को नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे राइफल की गोली जब आप फायर करते हैं तो गोली में कोई इंजन नहीं लगा होता है, गोली एक जगह से चल दी तो अब ये चल दी, अब इसके बाद मतलब इसमें कुछ फोर्स लगा करके इसको एक बार आगे की ओर प्रोजेक्ट किया गया, चाहे आप ऐसे गोली चलाएं, चाहे आप ऐसे एंगल पर चलाएं या ऊपर, तो ये सभी मोशन हमको प्रोजेक्टाइल मोशन मिलते हैं। अब कोई एक बात और भी सोच सकता है कि मिसाइल का मोशन, अब मिसाइल के मोशन की बात करते हैं, मिसाइलें भी कई तरह की बनती हैं, उसमें भी कुछ ऐसी मिसाइलें हैं जिनमें खुद का प्रोपेलर, खुद का इंजन लगा होता है, खुद के उसमें कैमरे लगे होते हैं जिससे वो अपने टारगेट को हिट करता है, तो वो सभी मोशन को भी हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एक समझो ऐसी चीज जो निर्जीव हो और उसको हम एक बार कोई इनिशियल वेलोसिटी दे करके छोड़ दें और वो फिर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव करता हुआ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे, जिसमें वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर करे, साथ में वर्टिकल हाइट भी कवर करे, तो इस मोशन को हम लोग कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब हम लोग बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के स्पेसिफिक स्टडी पर। अब हम लोग चलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, आपके समझ में आ गया क्या होता है। देखो, पॉइंट ए से कोई ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया, इनिशियल वेलोसिटी u दी गई और ये u वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर दिया गया, तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा, मतलब जो इसका कंपोनेंट होगा u वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा थीटा एंगल पर, जब हम रिजोल्यूट करेंगे तो इसका यहां पर जो कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टली वो होगा u cos थीटा, यहां पर हमको वैल्यू मिलेगी u cos थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो होगा u sin थीटा। ये यहां से और B पॉइंट तक जा रहा है, जिसमें यह जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वह मैक्सिमम हाइट है कैपिटल H, और जो हॉरिजॉन्टल रेंज इसको मिल रही है वो है कैपिटल R। यह हमने पहले मान लिया है। अब इसमें एक बात है कि सबसे पहले हमको यह देखना है कि जो ये पाथ बना रहा है, यह जो पाथ एक्वायर किया है, इस पाथ को हम क्या कहेंगे, तो इस पाथ को हम लोग कहते हैं ट्रेजेक्टरी। द पाथ इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। ये एक नया वर्ड आप लोगों के लिए है कि ये ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्टरी। अब दूसरी बात पर चलते हैं कि ये ट्रेजेक्टरी का शेप कैसा होगा। सबसे पहले हमको यही पता करना है कि ये ट्रेजेक्टरी का शेप कैसा होगा, ये ट्रेजेक्टरी कैसे होगी। ये शेप सर्कुलर होगा, हेमिस्फेयर बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा। तो अब देखो, इसको प्रूव करने के लिए या इसको समझने के लिए अब हमको मैथमेटिकल टर्म्स यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स को मैथमेटिक्स के ही टर्म में हम एक्सप्लेन करते हैं। तो यहां पर सबसे पहली चीज ये कि हमको करना क्या है। करना यह है कि मान लिया कि जब ये इस जगह से ए से चलना शुरू किया तो किसी पॉइंट पर पहुंचा पी पर, आफ्टर टाइम टी, हमने मान लिया आफ्टर टाइम टी इट रीच एट अ पॉइंट पी। टी टाइम में ये पी पॉइंट पर गया, पी पॉइंट पर जब पहुंचा तो इस समय हम कोई भी बीच में पॉइंट ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, बस हमको ये ध्यान देना है कि वो पॉइंट यहां ना हो, क्योंकि अगर इस पॉइंट पर ले लेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज ही मिलेगा। हम कहीं भी ले लेंगे बीच में जहां पर हॉरिजॉन्टल रेंज के साथ साथ कोई वर्टिकल डिस्टेंस भी हो, वर्टिकल हाइट भी हो। तो वर्टिकल हाइट हम मान लेते हैं उस टाइम टी टाइम पर इसकी हॉरिजॉन्टल से हाइट है y और इनिशियल पोजीशन से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इसकी x है। मतलब पॉइंट P का अगर हम लोकेशन बनाए, कोऑर्डिनेट बनाए, तो हमको x, y मिलेगा, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। तो अब देखो हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि इस P पॉइंट पर x और y में एक रिलेशन बनाना है, और उसी रिलेशन के आधार पर जो भी इक्वेशन बनेगा उसको देख करके हम अंदाजा लगा लेंगे कि इसका शेप कैसा है।
अब फिर ये भी बात आती है, ये भी चीज आप लोगों की पढ़ी हुई नहीं है, तो मैं इसके बारे में सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे सकता हूं कि जो कोई भी अगर हम शेप ड्रा करते हैं तो उस शेप को ड्रा करने में उनके बीच में जो रिलेशन बनता है, उनके वेरिएबल्स के बीच में, उन वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को देख के हम कैसे समझें कि ये किस शेप का है। जैसे समझो, अगर कोई भी इक्वेशन मिलता है और वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इस फॉर्म में है, तो हम इसको कहते हैं ये एक सर्किल बनाएगा। अगर कोई भी इक्वेशन इस टाइप में अगर आपको मिले और आप उसको ड्रा करें तो आपको एक सर्किल मिलेगा, सर्कुलर पाथ मिलेगा। उसी तरह से अगर मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में ये इक्वेशन मिले, जहां y और x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, तो ये एक पैराबोला बनता है। पैराबोला का शेप देखो, पैराबोला का शेप देखो, अगर यह कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो इस शेप में जो चीज बनेगी उसको हम कहेंगे पैराबोला। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का है। अगर यही चीज -4ax हो जाती, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो जाता, तो शेप ऐसा हो जाता, इस साइड बन जाता, ये हो जाता वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। और अगर यही चीज ऐसे बन जाती इस डायरेक्शन में, तो ये हो जाता एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। और अगर ऊपर बनता तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू +4ay हो जाता। तो इस तरीके से जो शेप बनते हैं इनको हम पैराबोला कहते हैं। इसी तरह से अगर ये जो इक्वेशन मिल रहा है, ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर ऐसे इस फॉर्म में होता, तो वो हाइपरबोला और इलिप्स का इक्वेशन होता है। मतलब ये मैथमेटिकल इक्वेशंस है। इन इक्वेशंस को देख करके हम लोग समझते, तो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट है वो तो इसको बहुत डीप में स्टडी करेंगे, लेकिन बाकी सभी लोग समझ लें कि ये इक्वेशंस बनते हैं, वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशन बनता है, जिससे हम अंदाजा लगा लेते हैं कि इसका शेप कैसा होगा। वैसे कोई भी अगर इक्वेशन दिया गया हो तो आप उससे ग्राफ प्लॉट करके इस तरह का डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी इक्वेशन हमने दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू वाई, ये मान लीजिए हमने दे दिया। आप इसमें अगर y की वैल्यू रखते जाएं या x की वैल्यू रखते जाएं, y की डिफरेंट वैल्यूज मिलती जाएंगी, फिर x y को ग्राफ पर प्लॉट करो तो उससे आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, कोई एक डायग्राम बना सकते हैं, कोई एक जो भी चीज दी गई है उसको ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से हर एक मैथमेटिकल रिलेशंस को हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं, और ग्राफ पर प्लॉट किया हुआ कोई भी शेप हो तो उससे मैथमेटिकल टर्म्स भी बना सकते हैं। तो मैथमेटिकल टर्म्स ही हम यहां बनाएंगे, जिससे हमको ये बात समझ में आ जाएगी कि इसका जो ट्रेजेक्टरी है, जो इसका पाथ है, उसका शेप क्या है। और उस शेप को बनाने के लिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखो, हम यहीं से चलना शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि यह जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर किया है, यह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा है x, और यह कितना टाइम लग रहा है, टाइम लगा इसमें t। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात अगर की जाए तो x इज इक्वल टू, हम लोग जो डिस्टेंस का फार्मूला है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिखते हैं, तो x इज इक्वल टू वेलोसिटी हो गई u cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट u cos थीटा है, u cos थीटा। और टाइम कितना लग रहा है, हमने टाइम मान लिया था स्मॉल t। यहां से हमको ये इक्वेशन मिलता है। इक्वेशन क्या है, दिस इज अ सिंपल फार्मूला फॉर द डिस्टेंस। अब यहां से अगर t की वैल्यू कैलकुलेट करो कि t कितना होगा, तो t की वैल्यू आपको मिल रही है x डिवाइडेड बाई u cos थीटा। अब हम वर्टिकल वाले पर चलते हैं। अब इसमें हमको कुछ नहीं करना था, इसमें कोई एक्सीलरेशन नहीं था, कोई एक्सेलरेशन इसमें हमको नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने सिंपल डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम का फार्मूला अप्लाई कर दिया। अब हम दूसरी चीज पर चलते हैं, वर्टिकल हाइट को कैलकुलेट करते हैं। वर्टिकल हाइट को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर यह ध्यान देना होगा कि दिस मोशन इज, दैट इज वर्टिकल मोशन इज अंडर द ग्रेविटी। अंडर द ग्रेविटी है मतलब इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब इसमें एक्सीलरेशन है, और वो भी कौन सा एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल g। और ये मोशन किधर की ओर है, मोशन इज अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड। अपवर्ड मोशन है, तो हम लोग अपवर्ड मोशन के लिए अगर हमको डिस्टेंस चाहिए, हाइट चाहिए, तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर।
ये अपवर्ड मोशन के लिए है जहां पर हमने माइनस जी लिया है। ये वही फार्मूला है, यस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह हमने माइनस जी पुटअप कर दिया बिकॉज द मोशन इज अपवर्ड। अब ध्यान दो, इसमें सारी वैल्यूज रख दो। अब ये अपवर्ड मोशन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अपवर्ड मोशन में एच की जगह हो जाएगा वाई। वेलोसिटी इसमें देखो हमको ये कंपोनेंट लेना है वेलोसिटी का, यू साइन थीटा वाला, क्योंकि ये मोशन कौन सा हम ले रहे हैं, वर्टिकल मोशन, तो हमने ले लिया यू साइन थीटा। अब अगली चीज यक्स की वैल्यू, सॉरी टी की वैल्यू यहां पर है, या टी की वैल्यू रख दो यहां से यक्स डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गई -1/2 जी टी की टी स्क्वायर की वैल्यू नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं। यहां से देखो u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan थीटा, मतलब यहां हमको मिलेगा y इज इक्वल टू x tan थीटा -1/2 g, और यही t की वैल्यू आपको फिर से पुटअप करनी x स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आपको मिल गई। अब जरा सा इसको और ध्यान से आप देखें तो tan थीटा, अगर थीटा की वैल्यू हम कांस्टेंट कर दें तो tan थीटा की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू हमको मिलेगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं px, कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, या x ले सकते हैं, px ले सकते हैं। तो ये वैल्यू हमने px ले ली, इसको हमने एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, माइनस ये पूरी चीजें देखो g कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट है, u भी कांस्टेंट है, और cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी कांस्टेंट ही होगी फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ थीटा। तो अब हम इसको भी एक मान लेते हैं कांस्टेंट q x स्क्वायर। तो देखो y और x में जो हमको यहाँ पर रिलेशन मिल रहा है, वह रिलेशन अगर आप ध्यान से देखें तो हमको मिल रहा है x क्वाड्रेटिक में मिल रहा है और y लीनियर में मिल रहा है, मतलब y पर मैक्सिमम पावर है 1 और x पर मैक्सिमम पावर है 2। तो यह किस तरह का इक्वेशन बन गया, जिस तरह का अगर दोनों पर स्क्वायर होते तब यह हाइपरबोला या एलिप्स या सर्किल उस पाथ को रिप्रेजेंट करता, लेकिन यहां सीधे सीधे है कि x एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक में मतलब पावर 2 है, दूसरे वेरिएबल पर पावर 1 है। तो जिस पर इस तरह से इक्वेशन मिले, जहां भी इस तरह का इक्वेशन मिले जिसमें दो वेरिएबल हो, दोनों में से एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक में दूसरा वेरिएबल लीनियर में हो, तो हम उसको कहते हैं कि यह एक पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। यहां से आपको एक बात मिल जाती है कि पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, या ये भी लिख सकते हैं हेंस द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। ध्यान से सुन लो, द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। अब इतनी बात हो गई है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अब हम लोग इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए डिस्टेंस का जो हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज पा रहे हैं, हाइट का और टोटल टाइम का फार्मूला ड्राइव करते हैं। अब हम लोग कोशिश करते हैं फार्मूला बनाने की फ्लाइट टाइम की। फ्लाइट टाइम या कोई भी फार्मूला बनाने के पहले बस एक चीज आपको समझ लेनी है कि जो प्रोजेक्टाइल ये पाथ फॉलो कर रहा है, अब ये इसमें दो तरीके के मोशन है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों है। तो इस मोशन को तो हमने स्टडी किया नहीं और इसके लिए ना हमारे पास कोई फार्मूला है, तो हमको इस मोशन को किसी एक मोशन के अलांग बदलना पड़ेगा, चाहे हम लोग स्ट्रेट में ही बदल दें, चाहे हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में ही बदल करके हमको ये करना होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन मोशन में कैसे बदलेंगे, जब ये ऑब्जेक्ट यहां से चलना शुरू होता है, जब यहां से फ्लाई करना शुरू होता है, उड़ता है इस जगह से, या हम कहें जब फेंका जाता है, तब अगर इसके मोशन को हम प्रोजेक्ट करें अलोंग CD, ये लाइन CD हम मैक्सिमम हाइट की लाइन ड्रा किए हैं, अगर इसी लाइन पर हम इसको प्रोजेक्ट करें तो ध्यान से समझो, प्रोजेक्ट करने का मतलब होगा कि हम इस जगह पर एक बल्ब लगा दिए हैं। अगर हम इस जगह पर एक बल्ब लगा दें और इसके मोशन को यहाँ पर एक पर्दे पर अगर हम देखना चालू करें कि ये कैसे आगे बढ़ रहा है, तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ है वैसे इसकी शैडो जो परछाई बनेगी वो यहाँ रहेगी। जब ये यहाँ पहुंचेगा तो परछाई और ऊपर गई, जब ये यहाँ पहुंचा तो परछाई और ऊपर गई, मतलब इसका शैडो या जो प्रोजेक्टेड मोशन है वो हमको दिख रहा है कि C से D जा रहा है।
जितने देर में यह इस पाथ को फॉलो करके ए से डी पहुंचता है उतने ही देर में हम देखते हैं कि जो इसका प्रोजेक्टेड मोशन है अलोंग द लाइन सी डी, उस पर ये सी से डी पहुंचता है। और जैसे जैसे ये पार्टिकल डी से आगे बी की ओर चलता है वैसे वैसे हम देखते हैं कि ये इसका, अगर यही चीज अब प्रोजेक्शन हम लोग इस जगह से करते हैं, यहां से हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमको ये दिखता है कि इसका जो पाथ है वो डी से धीरे धीरे सी की ओर आ रहा है। मतलब जितने देर में ऑब्जेक्ट ए से जा करके बी पर पहुंचता है उतने देर में यही ऑब्जेक्ट सी से डी पर गया और डी से सी पर आया। यह इसका प्रोजेक्टेड मोशन हो गया। और इस प्रोजेक्टेड मोशन में भी वो पार्टिकल उतना ही टाइम लेता है जितना कि इस मोशन में लेता है। अब बात करते हैं हम प्रोजेक्टेड मोशन के एलॉन्ग, मतलब इस पाथ के एलॉन्ग ही बात करेंगे, मतलब एलॉन्ग पाथ सी डी ही हम सारे फार्मूले बनाएंगे। तो अब हम बात करते हैं सी डी के एलॉन्ग कि जब ऑब्जेक्ट यहां सी से चलना शुरू होता है और सी से पहुंचता है डी के तक, तब हम बात करते हैं फॉर मोशन एलॉन्ग, फॉर मोशन। अब हम फार्मूला बना रहे हैं फार्मूला फॉर फ्लाइट टाइम। फ्लाइट टाइम का मतलब कितने देर ये हवा में रहा, मतलब ए से निकलने के बाद बी तक पहुंचने में यह पूरा इतना देर में कितना टाइम लगाया। तो फॉर मोशन फ्रॉम सी टू डी, सी से डी के लिए हम बात करते हैं। तो अब इस मोशन में जो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, टाइम हमको चाहिए, हमारे पास वेलोसिटी आपको मालूम है कि जब ये यहां से चलना शुरू करेगा तो इस जगह पर पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी पूरी 0 हो जाएगी और यहां से फिर डाउनवर्ड मोशन शुरू हो जाता है। तो अब हम फॉर मोशन अलोंग सी टू डी हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू माइनस जी टी। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, लेकिन अपवर्ड मोशन की बात कीजिएगा तो माइनस जी आ जाएगा। अब यहां पर आप इसके वैल्यू को पुटअप करें, देखें यहां पर जो आपकी वैल्यू आएगी v की वैल्यू 0 हो जाएगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पर u की वैल्यू u साइन थीटा रखेंगे, इसलिए कि इस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट है u साइन थीटा माइनस जी टी। तो यहां से जो t की वैल्यू मिलती है ये हमको मिलती है u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। ये हो गया। तो ये C से D के लिए हुआ। तो अब एक चीज और भी याद रखें, आप लोग पढ़े भी हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंका जाता है ऊपर की ओर बिल्कुल स्ट्रेट, तो यह जितने देर में टॉप मोस्ट पर पहुंचता है उतने ही देर में यह टॉप मोस्ट पॉइंट से अपने इनिशियल पॉइंट तक आता भी है। मतलब जितना देर जाने में लगता है ठीक उतना ही देर आने में भी लगता है। अब जाने के दौरान यहाँ वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, धीरे धीरे वेलोसिटी 0 होती चली जाती है, और जब चलता है तो यहाँ पर वेलोसिटी 0 रहती है, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ती चली जाती है। दोनों में समय बिल्कुल बराबर लगता है। तो इसका मतलब कि अगर स्मॉल टी टाइम में या सी से डी जा रहा है तो उतने ही टाइम में डी से सी पर आएगा। तो जब टोटल फ्लाइट टाइम की बात करेंगे, टोटल फ्लाइट टाइम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल टी से, ये वैल्यू हो जाएगी 2t और इसकी वैल्यू हो जाएगी यही, इसी में आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 2u साइन थीटा बाई g। दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल फ्लाइट टाइम। ये इतने देर में इसने अपनी फ्लाइट को कंप्लीट किया। दिस इज द फार्मूला फॉर टोटल फ्लाइट टाइम। तो अब दूसरे फार्मूले की ओर चलते हैं। अब हम लोग अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। दिस इज सेकेंड फार्मूला, दैट इज फार्मूला फॉर द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब हमको सी से डी के बीच की हाइट कैलकुलेट करनी है, मैक्सिमम हाइट। अब देखो ये इसके लिए भी हम लोग वहीं चलेंगे, फॉर मोशन फ्रॉम सी टू डी, इसी मोशन को लेकर के बात करते हैं। और इसमें जो हमको फार्मूला यूज करना है, 3 इक्वेशन है हमारे पास, तीनों इक्वेशन में से यहाँ u की वैल्यू हो गई u साइन थीटा, v की वैल्यू हो गई 0 और हमको ये लेना है h की वैल्यू कैलकुलेट करनी। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे फ्रॉम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। अब इस फार्मूले में वैल्यू पुटअप कर दें, v की वैल्यू टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0, u की वैल्यू आपको मालूम है u साइन थीटा, मतलब u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2g और कैपिटल H टोटल हाइट। अब यहां से 2gh इधर कर दें, 2gh
इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहां से एच की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दिस इज द फार्मूला फॉर मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हम लोग तीसरे फार्मूले की ओर चलते हैं और इस रेंज को कैलकुलेट करते हैं। थर्ड फार्मूले पर चलते हैं, फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए बिल्कुल आसान सा फार्मूला हमारे पास मिलेगा, वो ये है, देखो हॉरिजॉन्टल रेंज चाहिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लेंगे, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो तब होगा जब वर्टिकल हाइट पर हम जाएंगे, तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। इसमें हम लोगों को सिंपल फार्मूला लगाना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो देखो हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू टोटल फ्लाइट टाइम, यहां से यहां तक का फ्लाइट टाइम, मतलब हमको लेना है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम, इनटू फ्लाइट टाइम, टोटल फ्लाइट टाइम, मतलब यहां से यहां जाने में जो समय लगा वो, और तो अब r की वैल्यू निकाल लें, r इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब u cos थीटा इनटू टोटल फ्लाइट टाइम का फार्मूला अभी आप लोगों ने कैलकुलेट किया है, वो आया था, आप देख लें, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई g। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, ये देखें u स्क्वायर हो जाएगा और u से u को मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यू हो जाएगी 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। अब यहां एक चीज और भी ध्यान देंगे कि जो 2 sin थीटा cos थीटा होता है वह एक इक्वेशन बनता है, फार्मूला है sin 2 थीटा का, तो r की वैल्यू हो जाएगी u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। दिस इज द फार्मूला फॉर रेंज ऑब्टेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब यहां ही इसी फार्मूले से एक बात और समझनी है कि हमको हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम कब मिलेगा। अब देखो, अगर हमारे पास u की वैल्यू कांस्टेंट है, एक ही वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं, सिर्फ एंगल बदल रहे हैं, कभी हम सीधा फेंकते हैं, कभी थोड़ा और एंगल बनाते हैं, तो किस एंगल पर हमको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, जबकि u की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। g ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, g की वैल्यू चेंज नहीं होती है इतने में। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज के लिए जो sin 2 थीटा है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, तो sin 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम आपको मालूम होना चाहिए, साइन और कास दोनों की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू 0। जब मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं -1 भी कुछ जगहों पर कंसीडर करते हैं जहां डिस्टेंस डायरेक्शन की बात आती है, तो sin 2 थीटा इक्वल टू होनी चाहिए 1, और 1 वैल्यू साइन में आती है 90 डिग्री की, मतलब साइन 90 की वैल्यू होती है, तो 2 थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई 90 डिग्री, और थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 90/2 मतलब 45 डिग्री। तो 45 डिग्री इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एट विच वी विल ऑब्टेन द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जो जेवेलिन थ्रो और जो फुटबॉल के प्लेयर होते हैं, जब उनको बहुत दूर किक करना होता है तो वो हमेशा इस एंगल को 45 डिग्री ही रखने की कोशिश करते हैं। अब यहां से आपके प्रोजेक्टाइल मोशन की चीजें खत्म होती हैं, ये प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हुआ, लेकिन मोशन इन अ प्लेन का ही एक और एग्जांपल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और वो होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।